नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि आभा मंडल खराब कैसे होता है। आभा मंडल को अब साधारण तरीके से समझने के लिए हम आपको समझाते हैं कि आभा मंडल अगर आम तरीके से समझना हो वो आभा मंडल क्या है। आपका ऊर्जा क्षेत्र, आपके चारों ओर फैली हुई ऊर्जा जो आपके जीवन को प्रभावित करती है, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बायोप्लाज्मिक एनर्जी और आपका एनर्जी फील्ड भी कहते हैं ना कि आपकी ऊर्जा खराब हो गई यानी आपका दिमाग खराब हो गया, तो उस समय आपका आभा मंडल ही डिस्टर्ब होता है। जब आभा मंडल डिस्टर्ब होता है तो आप अनिर्णय, गलत निर्णय और क्रोध की सीमा को पार कर जाते हैं। कैसे? मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि आपका आभा मंडल 7 से 9 फुट तक होना चाहिए, यानी आपके शरीर के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा जो 7 से 9 फुट आपका सुरक्षा कवच बना के बैठी है। आभा मंडल को सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। मान लीजिए एक गुब्बारे के अंदर कोई व्यक्ति हो और वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा। अगर उस गुब्बारे में हम स्विच भोलें तो उस गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। इसी तरीके से आभा मंडल जो आपका सुरक्षा कवच है, चारों तरफ से आपको घेरे हुए है, आपके जीवन को संतुलित करता है, सुरक्षित करता है। अगर वो कमज़ोर हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, 7 से 9 फीट से कम हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए आपकी परेशानी स्टार्ट हो गई। अब आभा मंडल खराब कैसे होता है? क्रोध करने से, अत्यधिक बोलने से, झूठ बोलने से, किसी का बुरा सोचने से, दिमाग में तरह तरह की नशे की लत से। और अगर आप कोई भी गंदी बात सोचते हैं, गलत बात सोचते हैं, बदले की भावना रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आपका आभा मंडल खत्म हो गया। और आभा मंडल जैसे ही कमजोर हुआ तो समझ लो शरीर के जिस अंग का आभा मंडल कमजोर होगा उस अंग पर नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत प्रभाव डालेंगी। जैसे मान लीजिए आप कोई गलत विचार रख रहे हैं तो आपके कनपट्टी का, आपके टेम्पल्स एरिया का आपका आभा मंडल खराब हो जाएगा। जब आपका आभा मंडल खराब हो जाएगा तो आप ये समझ लीजिए इस जगह से कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी सोच रखेंगे तो आपका वो सोच जो है नकारात्मक होगी, नुकसानदायक होगी और ऐसा निर्णय लेगी जो आपके जीवन के लिए घातक सिद्ध होगा। तो आभा मंडल को अपने साथ जोड़ने के लिए ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये रेपिटेशन, बार बार किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना या प्रभु से दूर होना। कुछ लोग तो भगवान का सुमिरन करते ही नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करते कि भगवान को याद करें। वो क्या करते हैं, अपना सारा रास्ता नकारात्मक बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप नकारात्मक लोगों के साथ बैठते हैं, तब भी आपका आभा मंडल नकारात्मक हो जाता है, क्योंकि आपका सुरक्षा कवच कमजोर हो गया। सुरक्षा कवच जहाँ कमजोर हुआ, सिकुड़ा, तो समझ लीजिए आप समस्याओं से घिरने जा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी का आभा मंडल, गर्दन के हिस्से का आभा मंडल कमजोर हो जाए तो उसका कम्युनिकेशन स्किल खत्म हो जाएगा, वो बोल नहीं पाएगा, वो जो बोलना चाहता वो कह नहीं पाएगा, क्लियरेंस नहीं होगी। जब क्लियरेंस नहीं होगी तो समझ लीजिए वो मुंह से कोई ना कोई गलत बात ही कहेगा। तो आइए अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आभा मंडल और किन किन चीज़ों से खराब होता है और उसको कैसे ठीक करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।